और फिर लास्ट प्रोग्राम में जब महमूद साहब ने ये कहा कि टेन्योर 30 डेज़ का रह गया, तो उसके बाद बहुत सी डिस्कशन जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में जो है वो हो रही है कि जनाब ये आखिरी 30 दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ तक जो है इस बात में सदाकत है। तो इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जनाब सर, कैसे मिजाज आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक। वो जो बात आपने की जनाब, उसके बाद तो बड़ी जो है एकदम वाइब्रेशन सी आ गई है और लोग जो है उसको इवन के प्रेसिडेंट हाउस तक वो बात चले गई है। और हमारे कुछ एंकर पर्सन जो है उन्होंने सदर मुमलिकत से भी पूछा कि जनाब ये प्लानिंग हो रही है, तो मतलब वाकई ऐसा होने जा रहा है? इसी वजह से मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इस्लामाबाद के अंदर जो हलके हैं, जो बाखबर हलके हैं, उनमें ये बात आजकल आम है कि आखिरी 30 दिन रह गए हैं। और साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं समझता कि ऐसा है, क्योंकि दूसरी जानिब से मैं बाखबर हूँ कि नवाज़ शरीफ आगे आने को तैयार नहीं है और वो अपनी पार्टी समेत आगे आने को तैयार नहीं है। और अगर वो अपनी पार्टी समेत आगे आने को तैयार नहीं है तो फिर किसको लेना है उन्होंने चीफ प्राइम मिनिस्टर? अगर इन हाउस चेंज लाते भी हैं तो किसको लाते हैं? तो मेरी आधी बात पे ना आप मुझे पकड़ लें। ठीक, कोई कौमी हुकूमत भी बन सकती है? देखें, जो वहाँ तज्जिया कर रहे हैं लोग बैठे, जो वैसे बड़े बाखबर लोग होते हैं, अक्सर उनकी बातें ठीक निकल आती हैं। उनका ख्याल ये है कि शहबाज को मना लिया गया है, जबकि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं मनाया गया। उनका ख्याल है ये कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, जबकि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि बड़े मियाँ साहब जो पार्टी के रूह रवां हैं और जिन्हीं के कहने पे पार्टी चलती है, वो कौमी हुकूमत के हक़ में नहीं है, क्योंकि इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि ये किसी कौमी हुकूमत से ठीक नहीं हो सकते। अगर आप हुकूमत में ब्लैकमेल हो रहे हैं तो फिर इन हालात से फ़ाइट नहीं हो सकती। और जो मसाइल देखें, कोरोना एक मसला आपके ऊपर खड़ा है और अभी इस मसले से आप सही तरह नबरदज़मा नहीं हो पा रहे। इसके फ़ौरन बाद मईशत का अगला मसला आपके ऊपर आ खड़ा होना है और वर्ल्ड वाइड इकॉनमी इस वक्त बैठ गई है, तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़ीरो पे चली जानी है, जहाँ से आपको 28 बिलियन डॉलर आते हैं। और जो आपके पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग आपको पैसा भेजते थे, तो बाहर से भी इस वक्त लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए हैं जी, तो वो भी मनी कम हो जानी है। तो इतने कठिन हालात में बड़ी संजीदा और सीरियस प्लानिंग चाहिए, और वो संजीदा और सीरियस प्लानिंग इक़्तिदार की रस्साकशी से नहीं हो सकती। मतलब यही ना, इसी किस्म की एक स्टोरी जो है ना वो अल जज़ीरा में भी आई है, वो आपने भी पढ़ी होगी। अब उसके अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बहुत नाराज़ हो गई है, और वो इस वजह से नाराज़ हो गई है कि इन्होंने कुछ किया नहीं है। ये हालात के इन्होंने अपने आप को छोड़ दिया कि जिस तरफ से चलेंगे उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसले करेंगे, यानी कि रिएक्टिव थे, ये रिएक्शन के तौर पे जो है ये इक़दामात कर रहे थे। इससे उन्हें एहसास हुआ है कि ये इतने बड़े बहरान के अंदर, जिस तरह आपने कहा कि बहरान अभी बढ़ना है, अभी तो कोरोना है और फिर आगे और कई चैलेंजेस जो है वो दरपेश होंगे, तो वो इस नतीजे में पहुँच गए जनाब इनसे नहीं होना, तो वो अदर ऑप्शन जो है वो अब देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये तो कंफर्म कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब से अब ज़्यादा मुतमईन नहीं है, और वो समझती है कि एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जो चल रही थी, जिसमें से हम छोटे छोटे नुक्स निकाला करते थे, उसके मुकाबले में हम जब इनको लाए तो इन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ी हुई थी कि हम जब आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, आने के बाद 200 अरब कहीं से ले आएंगे, तो ये तो 2 अरब रुपये नहीं ला सके, और आने के बाद हम दूध की नहरें बहा देंगे, इन्होंने पानी की नहरें भी बंद कर दी। तो इस्टेब्लिशमेंट को इन पे खासा जिसे कहते हैं ना मिसट्रस्ट है कि ये कैपेबल नहीं है, क्योंकि इकॉनमी फैलने की बजाय सिमट गई। लेकिन सोल्यूशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अभी भी चाहती है कि उसकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे और पॉलिटिकल मनूवरिंग के ज़रिए इनकी गवर्नमेंट जाए, जिसके लिए मियाँ साहब तैयार नहीं है। वो कहते हैं जो लाए हैं वही लेके जाएं, वरना थोड़े अरसे में कौम खुद ही इनको निकाल दे। क्या ये वक्त मुनासिब है? कोरोना और तमाम चैलेंजेस और यहाँ पे सियासी तौर पे इतना बड़ा जो है वो तब्दीली आ जाए, ये मुमकिन है? मैंने इसीलिए आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के 30 दिन रह गए बाकी,
और फिर मैंने साथ वजाहत भी की थी कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वबा फैली हुई है। इस वक्त गवर्नमेंट से इमरान खान को निकालने का मतलब है कि आप अपनी पॉलिटिकल साख को ख़राब कर रहे हैं। ये बात भी मैंने आपसे कही थी कि जहांगीर तरीन अपनी निजी महफिल में, बड़ी निजी महफिल में, जो उन्होंने ओपनली कहीं नहीं कहा, ये बात कर रहे हैं कि अगर मुझे हाथ डाला गया तो मैं गवर्नमेंट गिरा सकता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि जहांगीर तरीन जो हैं, अगर आपने उनकी ज़ात पे हमला कर दिया खान साहब ने, तो खान साहब को तो वो बड़े आराम से ले डूबेंगे, बड़े आराम से। खान साहब अगर इक़्तिदार से गए तो बड़ा स्टेक है उनका। उन्होंने जिनको जेलों में बंद करवाया हुआ है वो भी बदले में बंद करवाएंगे। और अब तो केसेस भी डिस्कस होना शुरू हो गए हैं कि ये भी एक केस है, ये भी केस है, ये भी केस है, ये भी केस है। लंबी फहरिस्त, वो एक लंबी फहरिस्त है केसों की जो डल सकते हैं। तो खान साहब को वजारत उज़्मा से हटना बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर वो मुझसे राय लें, जो कि वो आजकल नहीं लेते, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि दबा के कौम के लिए मसाइल हल करें, अपोजिशन के साथ बैर ख़त्म कर दें, जो कि उन्होंने नहीं करना। वो तो अगर उनको समझ आ जाए तो जिस तरह जहांगीर तरीन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल वो, उसी तरह बाकी की अपोजिशन को भी साथ मिलाएं। ये मुल्क का मामला है, गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती हैं। कुछ सारी ज़िंदगी के लिए तो आप बादशाह बन नहीं गए, 2023 में तो जाना ही जाना है। तो 2023 में जब जाना ही है तो 20 में बैठ के सबके साथ मिल के अपने टेन्योर को 2023 तक प्रोलॉन्ग कर लो। मतलब उनको निकालने के लिए नवाज शरीफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अगर उनको तंग करना बंद कर दें तो वो इनको 5 पूरे करने देंगे साल। अब ये तंग करी जाएं तो हो सकता है कि फिर वो तंग आके कि अच्छा यार इनकी गवर्नमेंट लपेट के किसी और को ले आओ।